नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, सौरमंडल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह अगला वीडियो है। अगर आपने इसके पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे भी एक बार ज़रूर देखें। मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव जीवन की संभावना है? मंगल ग्रह पर। पहली बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन था? ये पाथफाइंडर था। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? ये डिमोस है, जो कि मंगल का उपग्रह है। मंगल के दो उपग्रह हैं, एक फोबोस और एक डिमोस, तो उसमें सबसे छोटा डिमोस है। ये पूरे सौरमंडल में जितने भी उपग्रह हैं उनमें से ये सबसे छोटा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति, और इसका उपग्रह भी सबसे बड़ा है। बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किसके सूचक हैं? वो अशांत गैसीय बादल हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने मतलब नासा ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? ये नासा ने भेजा था बृहस्पति ग्रह की खोज के लिए। मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? ये शुक्र के लिए भेजा गया था 1989 में नासा के द्वारा। शुमाकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? ये बृहस्पति ग्रह से टकराया था। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गनीमेड, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। किस ग्रह के चारों ओर वलय है यानी रिंग्स हैं? तो इस शनि के चारों ओर रिंग्स है, और साथ ही यूरेनस के भी चारों ओर रिंग्स हैं। शनि और यूरेनस दोनों के चारों ओर रिंग्स हैं। नासा के किस ग्रह के लिए मिशन का नाम जूनो है? ये जूनो मिशन नासा ने भेजा था बृहस्पति ग्रह के लिए। टाइटन किसका उपग्रह है? शनि का उपग्रह है। शनि ग्रह को सर्वप्रथम किसने देखा था? ये गैलीलियो ने। यूरेनस की खोज किसने की थी? ये हर्शल ने की थी। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? ये यूरेनस है। लेटा हुआ ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? ये यूरेनस को ही कहा जाता है, क्योंकि इसका कक्षीय झुकाव जो है बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह की संज्ञा दी गई है। यूरेनस सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? तो पृथ्वी का 84 वर्ष में यूरेनस का 1 वर्ष पूरा होता है। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो ये नेपच्यून। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन है? ये नेपच्यून ही है। सूर्य से काफ़ी दूर स्थित होने के कारण किस गैस की उपस्थिति के कारण नेपच्यून हरा रंग का दिखता है? मीथेन के कारण, CH4 इसका एटॉमिक फॉर्मूला। पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? ये 59% चंद्रमा हमें दिखता है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? ये चंद्रमा पर स्थित है। आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन है? सीरियस। क्षुद्र ग्रह पट्टी किन ग्रहों के बीच पाई जाती है? ये मंगल और बृहस्पति के बीच पाई जाती है, मार्स और जुपिटर के बीच। ये सन है, सबसे पहले आया। सबसे पहले मरकरी, उसके बाद फिर वीनस, उसके बाद अपना अर्थ, उसके बाद फिर मार्स, फिर उसके बाद आता है एस्ट्रॉयड बेल्ट। इसी एस्ट्रॉयड बेल्ट को क्षुद्र ग्रह पट्टी कहते हैं। और इसके बाद फिर ये चारों को पार्थिव ग्रह कहते हैं, और इसके बाद जो बड़े बड़े ग्रह हैं इन्हें जोबियन ग्रह कहा जाता है। ये सब गैसीय पिंड है, इनका घनत्व कम है, और ये जो पार्थिव ग्रह हैं इनका घनत्व ज़्यादा है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा पृथ्वी का और उसके बाद फिर बुध का। अगला, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाती है तब सूर्य ग्रहण होता है। जैसे ये देखिए, ये सूर्य है और ये अर्थ है, और चंद्रमा इस तरह से चक्कर लगाते हुए इधर बीच में आ गया। अगला, चंद्र ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है। चंद्र ग्रहण हम लोग नहीं देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, इधर सन है और इधर पृथ्वी है ही, और जब इधर ये आ गया मून, तो ऐसा तो हमेशा होता है। लेकिन जब एक सीध में जब आ जाते हैं तब कहते हैं कि ये चंद्र ग्रहण हो गया। सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है, ये हमेशा अमावस्या के दिन होता है, और चंद्र ग्रहण की स्थिति हो सकती है ये पूर्णिमा के दिन हो। सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के पास है? तो ये शनि के पास है, 82। सूर्य के बाहरी परत को क्या कहते हैं? किरीट या कोरोना।
डायमंड रिंग की घटना कब होती है? ये सूर्य ग्रहण के दिन होता है। क्या होता है कि जैसे ये सूर्य है और सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है, तो ये सूर्य है और मान लीजिए इसके बीच में आ गया ऐसे चंद्रमा, ये मून आ गया बीच में, तो ये पार्ट जो है एक रिंग जैसा है दिखता है, तो इसीलिए इसे डायमंड रिंग की घटना कहा जाता है। तो ये हमेशा सूर्य ग्रहण के दिन ही हो सकती है। ब्लू मून क्या है? महीने में आने वाला दूसरा पूर्णिमा। फुल मून को पूर्णिमा कहते हैं। तो जब एक ही महीने में 2 बार, एक ही कैलेंडर माह में 2 बार पूर्णिमा हो जाए, 2 बार फुल मून हो जाए, तो उसे ब्लू मून कहा जाता है। हैली बॉब किसका नाम है? तो यह एक पुच्छल तारा था। पुच्छल तारा को कॉमेट कहते हैं या धूमकेतु भी कहते हैं। चंद्रमा से पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? ये दूरी है 3,84,400 किलोमीटर। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है? घट जाता है। क्यों घटता है? क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी का 1/6 भाग है वहाँ। जैसे इसे ऐसे समझिए, अगर आपका वजन 60 kg है पृथ्वी पर, तो चंद्रमा पर आपका वजन हो जाएगा, इसे 6 से डिवाइड कर दीजिए, 10 kg। और कहें तो आपका मास कितना होगा? मास आपका होगा 6 kg। हर जगह पृथ्वी पर भी आपका मास 6 kg और चंद्रमा पर भी आपका मास 6 kg, लेकिन वजन 60 kg होगा पृथ्वी पर और चंद्रमा पर होगा 10 kg। चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है और ध्वनि को गति करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? तो पहला कदम रखा था 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन के तहत, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिंस और एडविन एल्ड्रिन थे। जिसमें कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहला कदम रखा था और दूसरा कदम भी इन्होंने ही रखा था, लेकिन पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे और दूसरे व्यक्ति एडविन एल्ड्रिन थे। माइकल कॉलिंस वो यान में ही रहे थे, वो स्पेसशिप में ही थे, वो स्पेसशिप से उतरे नहीं थे, इसीलिए इनका नाम बहुत कम लोग जानते हैं। अगर ये भी उतर जाते तो इनका नाम भी सब लोग याद रखते हैं। प्लूटो को सौर मंडल से ग्रह की श्रेणी से कब हटा दिया गया? ये अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ 2006 की बैठक में ग्रहों की श्रेणी से इसे हटाकर बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया था। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से अगर कोई वस्तु बाहर गिराई जाती है तो वह क्या होगी? तो वह पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ साथ उसी कक्षा में घूमती रहेगी। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है और कोई स्पेसशिप, कोई उपग्रह इस तरह से चक्कर लगा रहा है और इससे अगर कोई वस्तु को निकाल के अलग कर दिया गया तो वो वस्तु भी इसी के साथ साथ उसी स्पीड से उसी कक्षा में घूमती रहेगी। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? तो ये लगभग 109 गुना बड़ा है। तो ये थे दोस्तों सौरमंडल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो। अब इसके अगले वीडियो में अगले चैप्टर को हम शुरू करेंगे। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट करें और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।